मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। पर मुझे पता है, थैंक्स टू द टाइपोज। रिया, उसके लिए मैं सॉरी बोल चुका हूँ तुम्हें। मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि मैं फाइनली तुम्हारी टाइपोज से मिल रही हूँ। पता है, मैंने इश्क को बताया कि आज मैं अपने प्रोस्पेक्टिव इन लॉज से मिल रही हूँ एंड शी लेट मी हैव द ड्रेस आई वांटेड। आहान ने एक बार कहा था कि बेबी पिंक इज माय कलर। नाइस। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरी और आहान की रिलेशनशिप थोड़ी अजीब है। आई एग्री। तेरा हर बात में बोलना जरूरी। सॉरी भाई। टेल मी मोर ना रिया, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम और कपल्स की तरह सब कुछ सोशल मीडिया या फिर पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते हैं ना। बट प्राइवेट में एक दूसरे से तो करते होगे ना? कार्तिक, इट्स ओके आहान, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कार्तिक। आहान बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। रियली? कैसे? जैसे आज मेरे बुलाने पर आहान आया मेरे लिए। मैं ना लिफ्ट में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर आओगे। म्यूजिक? नहीं। हाँ, कुछ भी चला लो। सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। सुनो मिया तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने। सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे, इट्स अ लवली सॉन्ग भाई, माय फेवरेट। चलने दो ना। लो जी, ईवीएम की तो गर्लफ्रेंड है। अब नई लिस्ट बना कि इश्की कितनी स्टूपिड है। मैं ना लिफ्ट में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर आओगे। इश्की, ये तेरे ऑफिस से आए। क्या है? मासी, आपको पता था क्या ईवीएम की गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। पर वैसे बहुत अच्छा लड़का है। बड़ी नसीबों वाली होगी वो लड़की जिससे आहान प्यार करेगा। भाई भाई फेस इट, आप वहाँ रिया के लिए नहीं इश्की के लिए गए थे। तू सरला आंटी की तरह क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहा है? मैं ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बस एक सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ। तेरे सामने रिया का फोन आया मुझे, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, रिसेप्शन वीक था। उसके बाद उस लड़की का फोन आया, मैंने फोन उठाया, उसने कहा मैं प्रॉब्लम में हूँ इसलिए मैं आ गया। दैट्स इट। इसका और कोई मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर मतलब खुद निकल आए तो? और अगर थप्पड़ खुद पड़ जाए तो? भाई, रिया से आपने झूठ बोला कि आप उसकी वजह से गए थे, बट द ट्रूथ इज कि इश्की का आपके पास कॉल आया इसलिए आप वहाँ गए। तेरा मुंह बंद करने के लिए ना मैंने रिया को शादी पे बुलाया, ताकि तेरा ये इश्की बंद हो जाए। मेरा तो बंद हो जाएगा, पर आपका कैसे बंद होगा? क्या कहा तूने? आई सेड भाई कि आपका रिया का बुलाना सही है, बट आपका रीजन गलत है। आपने उसको इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप उसको फैमिली से मिलवा सको, आप उसको इसलिए बुला रहे हो ताकि मेरा इश्की बोलना बंद हो। मतलब रिया को बुलाया भी तो इश्की की वजह से। नई जॉब मिलने पे मिठाई भेजते हैं, ये तेरे ऑफिस वाले चिप्स क्यों भेज रहे हैं? मासी, यही तो मेरी जॉब है, चिप्स खाना। मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी और कंपटीशन दोनों के सारे फ्लेवर्स ट्राई करने होते हैं, ताकि पता तो चले मार्केट में चल क्या रहा है। अरे वाह गोलू, ऐसी कोई राजमा चावल वाली जॉब मुझे भी दिलवाना बेटा। वैसे आहान की गर्लफ्रेंड दिखने में कैसी है? एकदम साउथ दिल्ली वाली मासी, होती है ना, रोज क्रीम लगाने वाली, शैम्पू करने वाली, पार्लर जाने वाली, एकदम हीरोइन। चलो अच्छा ही है, आहान के लिए तो बेस्ट लड़की होनी चाहिए। जब ये बेस्ट लड़की थी लाइफ में, तो उसने कभी मिलवाया क्यों नहीं?
और जब मैं प्रॉब्लम में थी तो मैंने मयंक को नहीं ईवीएम को बुलाया। क्यों? तू कर क्या रही है इश्की? काम कर, चुपचाप ना काम कर। ये लाल वाले पैकेट हमारी ब्रांड है और ब्लू वाले राइवल ब्रांड। अब चिप्स की क्वालिटी लिस्ट से दोनों को कंपेयर करो और देखो कौन सी ब्रांड पे ज्यादा टिक लग रहा है। फिर से लिस्ट, फिर से टिक। क्या फायदा इस लिस्ट का? खड़ी की तरह टिक पे टिक किए जा रहे हैं। कौन सा उससे शादी होने वाली है मेरी? हेलो, तुम फिर कुछ खा रही हो? काम कर रही हूँ। तुम्हारे खाने की आवाज ना यहाँ तक आ रही है। यही मेरी नई जॉब है मयंक। अच्छा लिसन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। संगीत के सारे कपड़े यहीं आ रहे हैं, तो तुम शाम को यहीं आकर तैयार हो जाओ। ओके। अच्छा, संगीत से पहले काम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। ओके देन बाय। अच्छा मयंक, आपको पता है आज मैं लिफ्ट में थी और लिफ्ट फंस गई और इसकी मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। शाम के संगीत की तैयारियां करनी, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर शाम को तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा। ओके? स्टोरी? मैं कोई सत्यनारायण की कथा सुना रही थी जो बोल दिया स्टोरी बाद में सुना देना। अब उस लिस्ट का और उन टिकों का क्या अचार डालूं मैं? इश्की, जो टिक टिक कर रहा है ना, उसे भूल और ये सोच कि जिसके साथ शादी होने वाली है उसने अभी तक एक भी पॉइंट टिक नहीं किया, तो तू उससे शादी क्यों कर रही है? आपको शाम के संगीत से पहले गलत नाम मिटाना है ना? ये नाम मिटा के सही नाम लिखना होगा। टाइम लगेगा पर हो जाएगा। कार्तिक, वो डिजाइनर को फोन करते, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं है। ओए ओए, डिजाइनर आता रहेगा। तू इत्या, मेरी गल सुन। मैंने आन से बोल दिया है कि रिया को थोड़ा पहले बुला ले। अरे थैंक यू सो मच दादी। आपको कैसे पता चला कि मुझे चेयर्स लगाने के लिए हेल्प चाहिए? मैंने उसे चेयर उठाने के लिए नहीं बुलाया। तो किस लिए बुलाया? मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए बुलाया है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है माँ? इसलिए मैं रिया को पहले नहीं बुला रहा था। दादी, आपका जो भी सरप्राइज है ना, इट्स नॉट नीडेड। अरे नीडेड है, बहुत नीडेड है। साडी बहू फर्स्ट टाइम घर में आ रही है। हाँ जी, आई एग्री। आज तो वही रिया का दिन है। मम्मी, आपकी बातें सुन के सोनू कितना स्पेशल फील कर रही होगी। है ना सोनू? क्या है, आप सब लोग ना कभी मुझ पे ही फोकस कर लिया करो। ओले 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 मेरा बच्चा। तू तो ससुराल जाएगी ना, वहां तेरी सास की आंखों का तारा बनेगी। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एप्पल ऑफ द आईज। सा ऑफर आई। इसके सास की एप्पल वाली पर्सनालिटी नहीं है ना। तू ससुराल जाएगी, वहां तेरी कदर होगी। अब हमारी बहू हमारे घर में आ रही है, तो रिया की यहाँ कदर होगी, है कि नहीं? माँ, पहले ये तो बताओ सरप्राइज क्या है? अब तेरा वो दिन के दिन वाला डांस है, करेगा? हाँ करूँगा ना। अब इज्जत बचाने के लिए प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चुप कर, इडियट कहीं का। कुछ भी शुरू हो जाता है। रिया आ गई। She's very punctual. तो नौकरी पर रख लो ना भाई, शादी करने की क्या जरूरत है? I mean, शादी के लिए डिजायर्ड बातों में पंक्चुअलिटी की क्या जरूरत? अरे होती है। क्या है ना, पंक्चुअल होगी तभी तो टाइम से शादी करेगी। टाइम से बच्चे। मम्मी, उसके लिए ना पहले डोर खोलना पड़ेगा। बोला बोला। मैं क्या बोला बोला कर रहा है? जाके खुद दरवाजा खोलना। जा 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 जा, जा। मैं चाहती हूँ उसका वेलकम ग्रैंड होना चाहिए। कार्तिक, तू वीडियो बनाना। सब लोग कोई वीडियो देखेंगे,
मजा आएगा। और नहीं तो क्या, सरला जी को भी तो पता चलना चाहिए आखिर बहुओं को ट्रीट कैसे करा जाता है। और इश्की को पता चले कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। ओए, तू खड़ा क्या है? जाना, वो जाना। ऐसे ही बनाएगा वीडियो? कुछ काम नहीं करता ही। वेलकम होने वाली बहू रानी। पहले कैसे आ गई? मुझे मयंक ने जल्दी आने को कहा था। वैसे कभी किसी की कोई बात नहीं मानती है, आज मान ली। ये सब सरप्राइज आहान की गर्लफ्रेंड के लिए था, तेरे लिए नहीं। सॉरी। It's okay, दादी। Anyway, Riya doesn't care for surprises. हाँ, पर इश्की को बताना जरूरी है ना, ताकि इसे कोई गलतफहमी ना रहे। ये जहाँ खड़ी है ना, ये जगह रिया की है और उसी की रहेगी। इश्की तो गलती से आ गई बेटा। One more typo. Everyone, this is Riya. Riya, this is everyone. ओए, हम सब एवरीवन हो गए? चुप। रिया, मैं आहान की दादी, आहान की चाची और आहान का चाचा और ओ कार्तिक और ए हमारी सोनू। Thanks for letting Riya have the dress. आओ ना, कम। जींदी रहो। कितनी सोनी कुड़ी पसंद की है आन ने, मॉडर्न भी और संस्कार वाली भी। रिया तेरे वास्ते एकदम परफेक्ट है और कोई नहीं हो सकता। बेटा, तू कोई टाइपो टूपो नहीं है, जो है सो है। और ये कार्तिक, ये जब देखो तब इश्की 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 करता रहता है। अरे रिया तो बिरयानी है और इश्की दाल चावल, वो भी बिना घी वाली। अब दादी को कौन समझाए, रोज तो आपको दाल चावल ही चाहिए ना भाई। ये बालों में क्या लगा रखा है? जी आंटी हो। लुकिंग नाइस। अच्छा, तुम्हारी ड्रेस भी आ रही होगी। हाँ, मुझे जरा जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। मयंक,
मैंने आपको बताया था मैं डिजाइनर के यहाँ गई थी और वहाँ पे ना इसकी तुमने संगीत के लिए रिहर्सल की है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ग्रेट डांसर के ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ और आज फिर मुझे सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ जाए। मयंक, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी बात इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? तुम लड़ने के लिए तैयार बैठी? हुआ क्या है तुम्हें? Are you PMSing? Time to get ready. इश्की, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ ठीक हूँ। मैं बस वो ड्रेस की टेंशन हो रही थी। ड्रेस की? क्यों? ये वाई? तुम्हें मेरे टैलेंट पर फेथ नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं था, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं ड्रेस को कैरी कर पाऊंगी या नहीं। वेल, ये तो पहनने के बाद ही पता चलेगा, राइट? राइट, लेट्स ट्राई। ओहो, ये भोला भी ना एक काम ठीक से नहीं करता। एक काम करेगा 4 काम करवाएगा। इसको तो कोई सुधार ही नहीं सकता। लाइए चाचू जी, मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं, मैं इट्स ओके, मैं हूँ ना। ये तो भाई की चलती फिरती संस्कारी विशलिस्ट है। हाय, कितनी प्यारी है ना। माता रानी, माता रानी। मम्मी। हाँ? कोई जोक नहीं। जोक आ रहा ना बेटा तेरे दिमाग में? यो मॉम। यो मॉम, खबरदार जो कोई जोक आ तो। अपने लिए तो लड़की ढूंढ नहीं रहा, उसने ढूंढ लिया इतनी प्यारी सी है तो हंस रहा है। जोक नहीं कहना। हाय, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। माता रानी, माता रानी। ओ जी, वेलकम वेलकम सरला जी, वेलकम। कम कम रिया, कम। रिया है हमारे आन की गर्लफ्रेंड। है तो बड़ी सोनी है। हेलो जी, हमारा आन हमेशा सोंधी और बेस्ट चीजें ही पसंद करता है, फिर चाहे घड़ी हो, गाड़ी हो या कुड़ी हो। दादी ने रिया को घड़ी और गाड़ी से कंपेयर कर दिया। तो क्या हुआ? रिया को तेरे से तो ज्यादा इज्जत मिल रही है वैसे। दादी मुझे किससे कंपेयर करती है? हाँ? पता है तुझे, परसों ही कह रही थी, हाय हमारा कार्तिक इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है ना। बिल्कुल वो क्या कहते हैं, छोटा सा पिल्लू होता है ना, इतना ज्यादा क्यूटनेस की फीलिंग आती है उससे। दादी। इश्की, क्या हुआ? कुछ हेल्प चाहिए? मेरा नाप गलत है शायद। घाघरा और ये ब्लाउज दोनों ही बहुत टाइट हो रहे हैं। दिखाओ। बंद ही नहीं हो रहा है, नीचे जाना है मुझे। कैसे? नहीं, तुमको कुछ सोचते हैं कुछ। कम इन, कम इन। वाओ, मेरा नाप शायद गलत है, बंद नहीं हो रहा है। परी, तुमने लहंगा कहाँ चढ़ाया हुआ है? लुक एट हर, वेयर शी इज वेयरिंग। इसको थोड़ा नीचे करो। और ऊपर चढ़े तो सही। मेरा नाप गलत है, मैं आपसे कह रही हूँ ना। इट्स इम्पॉसिबल। पर आज सुबह ही नाप दिया था, तो इतनी जल्दी कैसे बदले? सोनू, सरला आंटी आए। आती हूँ। मैं अच्छा हुआ पाके। जी, ड्रेस फिट नहीं आ रहा है। रियली? जो मेजरमेंट्स दिए थे उन्हीं पे बनाया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो दिए थे ना नाप, इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगा? Why not? अगर ब्लोटिंग होगी तो जरूर बदल जाएगा। What's your diet? चिप्स एंड शुगर। कोई ब्लोटिंग नहीं हुई, आपने ड्रेस ही गलत नाप की बना दी है। या फिर गलत चीजें खा खा के ड्रेस को अंडर साइज कर दिया। कल गुलाब जामुन खा रही थी और जब मैंने कॉल किया था तब चिप्स खाने की आवाज आ रही थी। और मयंक, बस कीजिए। गुलाब जामुन खाते समय तुम्हें भी थोड़ा बस करना चाहिए था ना। ना सोनू को कोई प्रॉब्लम है ना रिया को,
इट्स जस्ट यू। अगर मेरी ड्रेस सही नाप की सिली होती तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ड्रेस फिट नहीं आई। शी इज जस्ट ब्लोटेड, दैट्स व्हाई। टिपिकल इश्क। तमाशा अपनी वजह से करो फिर सबको ब्लेम करो। वाह, थोड़ा डाइट कर लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाता। मयंक, ठीक है तो कह रहा हूँ माँ। आंटी जी मैं सच्ची कह रही हूँ, आज सुबह ही नाप दिया था। वो तो ठीक है इश्की बेटा, अब तो कोई ड्रेस भी नहीं बन सकती। ये तो फिर तमाशा हो जाएगा। इश्की कुछ करो, मुझे नीचे जाना प्लीज, कुछ सोचो, कुछ करो। मयंक ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? सबके सामने मेरे वेट को लेकर ताने मारने की क्या जरूरत थी? एक दिन में कोई मोटा हो जाता है क्या? मयंक ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? सबके सामने मेरे वेट को लेकर ताने मारने की क्या जरूरत थी? एक दिन में कोई मोटा हो जाता है क्या? इश्की, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, पर मैंने सोनू को कार्तिक को बताते हुए सारी बातें सुन ली। ये टमी टक्कर पहने, इसके ऊपर पहने हुए कपड़े बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। ये मेरे पास तब से है जब मैं खुद ओवरवेट हुआ करती थी। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी लड़की ओवरवेट है? मुझे तो मेरा वेट एकदम ठीक लगता है। मैडम सीधी चढ़ लेती हूँ, दौड़कर हर बस पकड़ लेती हूँ। मैं कब से ओवरवेट हो गई? आई एम रियली सॉरी, पर मेरा ये मतलब नहीं था। आई मीन, जब कभी मेजरमेंट डिजास्टर होते हैं हम तब इसे यूज करते हैं। पहले की क्वींस भी अपने गाउन्स के नीचे यही पहना करती थी। फील स्पेशल। अब तो कोई ड्रेस भी नहीं बन सकती। ये तो फिर तमाशा हो जाएगा, कुछ करो। मैं सुमन आंटी को और परेशान नहीं कर सकती। अभी इसे पहन लेती हूँ, बाद में मयंक से बात करूंगी। आज मयंक ने जो कहा ना, वो जी संगीत शुरू किया जाए। आंटी जी, इश्की तो आ जाए। वो जी आप लोगों ने ना मेरी परफॉर्मेंस सबसे पहले रख दी है, मुझे रिहर्सल करने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम श्योर सल्ला आंटी, अगर आपको टाइम मिलता ना तो आप शिल्पा टाइप डांस करती। सिर्फ तू मेरा टैलेंट समझता है। और अब मेरा सरकाज़म नहीं समझती। वैसे मैंने रिहर्सल्स देखी थी, इसलिए आई नो आज की विनर तो इश्की होगी 110%। बाकी लोग क्या पालक पनीर खाने आए हैं? ओ पुत्र जी। जी माँ। वो डांस तैयार किया ना, दिनक दिन था। हाँ हाँ। बैठ, दिखाना ना, नाक कट जाएगी। मजाक कर रही है माँ। लैपटॉप तो स्विच ऑन कर। हमारा फंक्शन आज वायरल है। मींस मेरे यूएस वाले, कनाडा वाले, चंडीगढ़ वाले सारे रिश्तेदार ना घर बैठे हमारा फंक्शन देखेंगे। 1000 लोग ज्वाइन करेंगे जी। हाँ जी। हेलो ताया जी, हाउस कनाडा। लो जी, सद्दू से बात कर लो। ओ जी, सब लोग मेकअप एंड हेयर करके ही घर पे बैठे हैं। सो स्वीट। ताई जी, वो साड़ी आप बदल के आओ, इट्स फंक्शन। एनीवेज, ऐसा लग रहा है आप सब लोग ना मेरे साथ ही हो।
ईट एंड ड्रिंक तो अपना अपना आपको करना होगा, एंजॉय हम करा देंगे, है ना गिन्नी? किसकी का है? डिल्यूजन में उसे लगता है डिजाइनर की गलती है दैट हर क्लोथ्स आर नॉट फिटिंग। मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर कपड़ों में मैं कैसे हेल्प करूंगा? पर मॉरल सपोर्ट के लिए तो जा ही सकता हूँ ना। मॉरल सपोर्ट से थोड़ी ना कपड़े फिट हो जाएंगे, किसी और को भेज दो। प्रीटी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शुरू होने जा रही है आज की परफॉर्मेंसेस, और हमारी पहली परफॉर्मर है डिफेंस कॉलोनी की डांसिंग क्वीन सला अटे। You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. You know she like the drama, yeah she a sexy mama, and when she dance everybody go. तेरी सास क्या मस्त ठुमके लगा रही है यार। अबे वो मयंक की सास नहीं, सोनू की सास है। अबे यार ये एक घर और दो शादियां, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। भाई तू दूसरे की फियांसे को अपनी मत समझ लेना। समझ ले क्या? वैसे सोनू बहुत तो बढ़िया है। मेन डांसर इश्की जी कहाँ है? भाग गई क्या? मैम इश्की को लेकर आते हैं। इश्की आ गई। ड्रेस तो सही आ गई, फिर ये परेशान क्यों लग रही है? मैंने उसे अपना कोट सेट दिया, उसके कपड़े बहुत टाइट हो गए थे। कोट सेट? बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। Didn't you say they were painful? Yeah, I know it's very uncomfortable, but I know she'll manage. और वैसे भी हम लड़कियों को तो मैनेज करने की आदत हो ही जाती है। ब्राइड्स को ही देख लो, शादी के कितने दिनों पहले से ही डाइटिंग शुरू करनी पड़ती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, it's okay रे, तुमने सही किया। Come sit. Next performance is by a beautiful couple, Ishki and Mayank. आखिर ड्रेस में समाई भी कैसे? क्या फर्क पड़ता है कैसे पहनी, बस पहन। यार मयंक का तो सोनू के साथ चक्कर नहीं था। मतलब उसने बूंदी के लड्डू के लिए एप्पल पुडिंग छोड़ दी। मतलब उसने बर्थडे पर बलून्स के चक्कर में केक छोड़ दिया।
मार देना इसकी। मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। मनिए साहिब जी हम करता बहाने, नैना नवाबी जी न समझे इशारे। धीरे धीरे नैना को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों ने सोए हो। सुर्खियां हैं हवाओं में, दो दिलों के मिलने की। आरज़ियां हैं नज़ारों में, लम्हा ये थम जाने की। कैसी हुज़ूरी जी ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गज़ब है ये ढाई। गुब्बारा फट गया ब्रो। चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे वही खफा। कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। माहिया 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 ये क्या हो गया? हाँ, इतने बड़े डिजाइनर ने ऐसी घटिया ड्रेस कैसे बना दी? डिजाइनर ने की करता? डिजाइनर ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं। क्या कह रहे तुम मयंक? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, इसके लिए और कवर अप नहीं कर सकता हूँ मैं। सोनू और इश्की दोनों के मेजरमेंट सेम डिजाइनर ने लिए थे, एंड इनफैक्ट रिया के मेजरमेंट भी उसी डिजाइनर ने लिए। फिर सिर्फ इश्की की ड्रेस टाइट क्यों? ड्रेस छोटी नहीं हुई है, इसकी ओवरसाइज हो गई है। बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप कुछ भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। थोड़ा सा भी अगर तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हो ना, तो आज सब लोगों के सामने ना मुझे एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। कार्तिक तो कह
कह रहा था स्टेज फाड़ दे इश्की, तो इश्की ने तो बात बड़ी सीरियसली ले ली। मैं तो उस दिन ही कह रही थी थोड़ी बहुत डाइटिंग तो सब कर लेते हैं और हर्ज क्या है, अगर कर लेती तो गुब्बारे की तरह फटना नहीं पड़ता। लेकिन मैं ओवरवेट नहीं हुई हूँ। डिजाइनर ने नाप भी गलत लिया था, तो मैं क्या करूं? सिर्फ मेरी ड्रेस फटना अजीब है, पर यही सच है। मैं ड्रेस में स्यापा गुलाब जामुन खा खा के हुआ है इसकी। नहीं सरला जी, उस दिन के बाद से इश्की ने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन लड़कियों को थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस का ध्यान रखना ही चाहिए। मैं भी अपने टाइम पे बिल्कुल फिट और स्लिम ट्रिम थी। सही बात है जी, एटलीस्ट शादी के लिए तो थोड़ा सा पतला होना ही चाहिए। हाँ? रिया और सोनू को देखिए कितनी फिट हैं, पर फिर भी खुद को मेंटेन करके रखती हैं। और ये इश्की अलग हट के दिखने के चक्कर में अलग वेट कैटेगरी में ही पहुंच गई। आहान और रिया, राज और सोनू, ये होते हैं जोड़े, टक्कर के कपल। अब तू अपने आप को थोड़ा मेंटेन करती तो तेरे और मयंक का भी नाम हम ऐसे ही ले रहे होते ना। मैं तो शादी के एक हफ्ते पहले से सिर्फ लौकी का जूस पीती थी। इनफ। हम लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए नहीं। इस दुनिया में सब लोग अलग अलग हैं, सबको एक जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है। सबका थॉट प्रोसेस, सबकी बॉडी सब अलग है, और हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे हमारी रिया और सोनू तो एकदम फिट है, बिल्कुल हीरोइन की जैसी। अब पराई लड़की के बारे में क्या सुनना, क्या कहना। अरे चलो चलो, दूसरी परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बैठो बैठो। इश्की, तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं। तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो, एब्सोल्यूट ओरिजिनल। डोंट चेंज फॉर एनीवन। नाम 3 बंदा नहीं, आज बंदा मीन नहीं था। इन्होंने तो वो कहा जो मयंक को कहना चाहिए था। मयंक कभी किसी बात पे मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। बिना तमाशे के तो इश्की का पेट ही नहीं भरता। पेट अगर जल्दी भरता तो वजन नहीं बढ़ता ना।
देखिए। जूम करके देखिए। वो देख, मम्मी आंटी जग्गी अंकल सब नाच रहे हैं। सला आंटी, देखा इसकी ने स्टेज फाड़ दिया ना। तुमने सबके सामने मुझे गलत ठहरा के और मेरा मजाक बना के ये साबित कर दिया है कि हमारा रिश्ता सही नहीं है। ये शादी अब नहीं होगी। मयंक, मुझे आपसे बात करनी है। कमानिश, अभी जस्ट सबका मूड ठीक हुआ है, प्लीज स्पॉइल मत करो। मुझे आपसे बात करनी है और अभी करनी है। मॉम, मैं इश्की से कह रहा था कि शी शुड चेंज, कुछ अपने साइज का पहन ले जो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, चेंज कर लो। हाँ ड्रेस छोटी नहीं हुई है, इसकी ओवर साइज हो गई है। बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप कुछ भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। थोड़ा सा भी अगर तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करती ना, तो आज सब लोगों के सामने ना मुझे एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। कल गुलाब जामुन खा रही थी और जब मैंने कॉल किया था तब चिप्स खाने की आवाज आ रही। इश्की, Are you okay? मैं मोटी हूँ क्या? और अगर वो भी तो क्या हो गया? जब तक एक लड़की की हेल्थ ठीक है, वो एक्टिव है, 2-4 किलो इधर उधर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये कैसा प्रेशर है लड़कियों के ऊपर? तला हुआ मत खाओ, मीठा मत खाओ, चावल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बस अच्छे दिखने के लिए डाइटिंग करते रहो। I completely Are you okay? और इसके लिए शादी होती है, और गर्ल्स के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम। I'm sorry। सब मेरी मदर इन लॉ की वजह से हो। नहीं सोनू, ये सरला आंटी की नहीं, मयंक की गलती है।
उसे पता था मेरे कपड़े टाइट है, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया, न यहाँ न नीचे, उल्टा सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। इतनी आसानी से बोल दिया कि ये बैठ के गुलाब जामुन खा रही थी। I'm really, really sorry, इश्की। I wish कि मेरी सास ऐसी नहीं होती। And I wish कि मेरा होने वाला पति सोनू सन्नाटी बड़ी है, बुजुर्ग है, उनके और मेरे बीच में जनरेशन का गैप है, लेकिन मयंक, उसके और मेरे बीच में किस बात का गैप है? वो मेरी बात क्यों नहीं समझता? इश्की वो भैया का दोस्त है ना, तो उसकी सोच भी भैया जैसी हो गई। नहीं सुनो, तुम्हारे भैया की सोच मयंक की सोच जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज वो मेरी हेल्प करने के लिए आए, मयंक नहीं। और सोचो, आज मयंक ने जो मेरे साथ किया है, अगर राज ने तुम्हारे साथ किया होता तो वैसे तो तुम्हारे 3 नाम वाले भैया की सोच बहुत ही पुरानी है, पर आज उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो, एब्सोल्यूट ओरिजिनल, डोंट चेंज फॉर एनीवन। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। आज उन्होंने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लौटाया सुनो, और मयंक ने मुझे सबके सामने जलील किया। I'm very sorry, मेरी वजह से तुम्हारे हर फंक्शन में स्यापे हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता है हो रहे, पर मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही, कसम से कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं। Sorry। और तुमने सही कहा, मयंक को तुम्हारा साथ देना चाहिए था। It's not your fault. मैं एक सेकंड में आती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? घर आ, अभी के अभी। जी मैं अभी आ रही हूँ। आंटी, ऑल ओके? हाँ बेटा, वो इश्की के मौसा जी का फ़ोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ इश्की को बोल दीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो ठीक है आंटी, मैं आपको घर छुड़वा देता हूँ। नहीं मैं बेटा, मैं चली जाऊँगी। मयंक मुझसे बात नहीं करना चाहता तो क्या हो, मैं तो करना चाहती हूँ ना। उसे पता होना चाहिए मैं किस बात पे अपसेट होती हूँ और किस बात पे नहीं। अगर वो मेरी जगह होता तो शायद वो भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करता। इससे अच्छा डाइट प्लान ना तो कोई हो ही नहीं सकता। आंटी जी, मुझे मयंक से कुछ बात करनी है। मयंक, प्लीज। ऐसे अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए,
सरला आंटी जस्ट अभी अभी बहुत सारे हेल्दी डाइट प्लान्स की बात कर रहे हो। तुम भी सुनो। मयंक, मेरा और आपका शादी से पहले ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं तुम्हारी मासी अभी घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट योर मासा नीड सम हेल्प। अभी मैं पूछ रहा हूँ, जब ये पूछेगी ना तो फिर से दर्द होगा। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़िए उसका। हाथ छोड़िए मासा जी, हाथ छोड़िए मेरे, छोड़िए। देख लूंगा दोनों को। अच्छा पुत्र, आती रहना आप तो। हाँ और हाँ, सोनू की शादी में तो तुम्हें आना ही आना है, फाइनल। हाँ भाई, हम ना कोई बहाना नहीं सुनेंगे। अब आप लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं, अब आना तो पड़ेगा ही। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली बार तुम्हारी फैमिली से मिल रही हूँ। दुनिया की सबसे स्वीट फैमिली से मिलवाने के लिए थैंक्स। रिया एक मिनट, स्वीट में तुमने माँ को भी इंक्लूड कर लिया क्या? अब जोक माँ, जोक। बस सड़े सड़े जोक्स करवा लो इनसे। फनी, वेरी फनी। क्या इश्की से फोन लगा कर पूछूं कि वो इतना परेशान क्यों लग रही थी? आहान, वो तो फोन में कहाँ घुसा है? ऐसे देख, अच्छे से बाय कर इसे। बाय रिया। हाय, हमारा आन कितना शर्मीला है ना। नहीं तो लोग बाय बोलने के बहाने गाल पे पप्पी जप्पी भी कर लेते हैं। क्या हमने आपको यही संस्कार दिए हैं? अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। ओए, जब भी तो पाले थे कम से कम। हाँ कुछ भी गाइस, प्लीज। लगता है शर्मा गया। मासी! 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 वेंकी भाई, क्लास लग गई या कल लगेगी? I mean, इसकी से बात हुई या कल होगी? भैया, भैया, चीयर्स। मयंक, तेरी इश्की से बात हुई? उसकी मासी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? मैंने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन क्यों? वो फेमिनिस्ट। तू चुपचाप पड़ा रहे ना, बोर मत कर। वेंकी भाई, जैसा आपने आज बिहेव किया है ना, उससे आप खुद ही बोर प्रूव हो रहे हो। आपके बच्चे भी ना अपने हाथ पर टैटू करवा लेंगे, मेरा बाप बोर है। अरे हाँ यार, तू तो मुझे सपोर्ट कर। हाँ, क्या हुआ होगा इश्की के साथ? मैं फोन करके आता हूँ। दोस्त हुए पराए। इश्की को फैट शेम किया था ना, उसी का नतीजा है। जैसा करोगे वैसे ही बिल भरोगे। लिसन, मैंने किसी को फैट शेम नहीं किया, जो कहा सच कहा। इसकी हर फंक्शन पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती। डिजाइनर की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उसी की थी। बिना सोचे समझे कुछ भी ठूसती रहेगी तो और होगा क्या? डाइट तो फॉलो करती नहीं। क्यों करे? कौन सा रूल है कि हर लड़की को डाइट फॉलो करनी है? यस, आई एग्री। सोनू लाइक्स इट, इसलिए मैं इसे कुछ भी नहीं कहता हूँ। हाँ, पर अगर मेरी सोनू वेट गेन कर भी लेगी ना, तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम। पर अगर प्रॉब्लम हुई भी ना, तो मयंक कम से कम प्रॉपरली कुछ भी नहीं कहूंगा मैं।
देश का जीजा कैसा हो, मेरे जीजू जैसा हो। सुनो, आई जस्ट डिडंट वांट कि तुम्हारे फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो। मयंक, इफ यू डिडंट वांट एनी ड्रामा तो शुरू ही क्यों किया? इश्की की ड्रेस फट गई थी, उसकी हेल्प करने की जगह उस बेचारे के गुलाब जामुन गिरने लगे तुम। ऐसा तो आंधा मान भी नहीं करते, इवन आफ्टर हिज 1921 वाली सोच एंड ऑल। मुझे जज करना ना बहुत आसान है राज। अगर मेरी फियांसे की तरह तुम्हारी फियांसे हर फंक्शन पे किसी और को ब्लेम करती ना, तुम भी वही करते जो मैंने किया। अगर राज ने ये सब किया होता ना तो मैं उसे ऐसा चाटा मारती, ऐसा चाटा मारती कि उसको अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर याद आ जाती, अर्थात नानी। राज, तुम चांटा खा लेते? अगर मैंने ऐसी हरकत की होती तो हाँ, मैं थप्पड़ खा लेता, बिकॉज मुझे अपने दिल में पता होता that I deserve this slap. Yes. बाजी, डॉक्टर हुआ क्या मेरी बाजी को, कुछ बताइए तो सही। बाजी उठो ना प्लीज। बाजी, बाजी। आप यहीं पे रुकिए, हमें एमआरआई करनी पड़ेगी जस्ट टू बी श्योर कि कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है, और उससे पहले हाथों पे स्टिचेस देने पड़ेंगे। डॉक्टर आपको जो करना है वो कीजिए, बस मेरी बाजी को ठीक कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाजी ठीक हो जाओ प्लीज। माता रानी प्लीज मेरी बाजी को ठीक कर दो, प्लीज माता रानी, बाजी ठीक हो जाओ प्लीज। तो मुझे थप्पड़ मारेगी? मैंने कहा था कि मैं राज को थप्पड़ मार देती। तुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो इतना गलत था कि सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करना ठीक था? बात आज की नहीं है मयंक, तू कई दिनों से इश्की को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है। लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। मयंक, तू बार बार कहता है कि तुझे इश्की के साथ अपना रिलेशनशिप सही करना है। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और इश्की के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूँगा, ताकि हमारे रिलेशनशिप में भी वही अंडरस्टैंडिंग हो, वही प्यार हो जो तेरे और राज के रिलेशन में है। मैं तो कुछ नहीं करता। आज तूने सबके सामने इश्की को ह्यूमिलिएट होने दिया। वो बेचारी लिफ्ट में फंस गई थी, तू गया तक नहीं। तुझे कोई आइडिया नहीं मयंक, वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ रही, तू उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। स्पेशली जिस तरह आज तूने बिहेव किया वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और किया तो तू मुझे थप्पड़ मारेगी? अगर थप्पड़ नहीं खाने हैं ना तो थप्पड़ खाने वाली हरकतें भी मत करो। मयंक, तेरी इश्की से कोई बात हुई? नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। Best day of my life today. Thank you. Everything okay? मैं कैसे पूछूं? कोई तो प्रॉब्लम है। एंगेजमेंट वाले दिन भी मुझे सेम फीलिंग आई थी, और प्रॉब्लम थी।
मैं तेरे नाल कुछ जरूरी बात करनी है, बैठ थे। रिया इतनी अच्छी लड़की थी, तो मिलाने में इतनी देर क्यों लगाई? दादी, इस घर में ऑलरेडी ये गलत बहू आ चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती हो, इसलिए आप लोगों से मिलाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर। दुनिया देखी है मेरी आंखों ने। मैं तो पहली नजर में ही देखते समझ गई थी, रिया इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। ऐसी लड़की तो हमें ढूंढे नहीं मिलेगी। मेरा बस चले तो मैं कल के कल शादी अनाउंस कर दूं। अच्छा, मैसेज चला क्या? विश्की को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफियर कर रहा हूँ? मैसेज डिलीवर तो हो गया, लेकिन अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया इसने? डॉक्टर क्या हुआ? देखिए, आपकी मासी को अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए उन्हें यही रात में हमारे ऑब्जर्वेशन में रुकना होगा। रुक जाएंगे डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने दिन कहेंगे ना वो रुक जाएंगे, बस पूरा ठीक कर दीजिए और कुछ भी नहीं। मेरी मासी के अलावा और कोई नहीं है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। क्या करूं मैं मयंक को कॉल करूं? और उसे फर्क ही कहाँ पड़ता है? सुमन आंटी तो फौरन आ जाएंगी, पर अगर आंटी ने आके पूछा कि मासी को हुआ क्या है और मुझे चोट कैसे लगी तो मैं क्या कहूंगी उनसे? क्या करूं? नहीं, सुमन आंटी अंकल को लेकर ऑलरेडी बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। नहीं अगर तैयार हो तो उसके मम्मी पापा से बात करें। दादी, मैंने और रिया ने अभी तक ये सब डिस्कस नहीं किया। ओए, डिस्कस नहीं किया? अरे सोनू की शादी में क्या उसे ढोल बजाने के लिए बुलाया? अरे जब बुलाया था तो कुछ सोच समझ कर ही इनवाइट किया होगा ना। तेरे मन में क्या चल रहा है पुत्र? तुझे रिया से शादी करनी भी है कि नहीं? दादी, मैं सोच रहा हूँ। पुत्र, ये कॉल मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सोनू की शादी वाले दिन तेरी शादी का अनाउंसमेंट करना ही चाहिए। क्या दादी? इसकी जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे इसके घर जाकर देखना चाहिए।